बंशीधरम त्रोतधरम नमामि मनोहरम मोहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थकरम च देवम। वे श्री कृष्ण जो अपने हाथ में वंशी धारण करते हैं, वंशीधर हैं, मन को हरने वाले मनोहर हैं, मोह को छीन लेते हैं, माला धारण किए हुए धर्म धुरंधर और पार्थ के सारथी बनकर जिन्होंने इस पूरे संसार को गीता जैसे महान ज्ञान को प्रदान किया, ऐसे श्री कृष्ण को हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करते हैं। और यह गीता जिसे कहा गया है कर्तव्य दीक्षाम च समत्व भिक्षाम, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। जो कर्तव्य की दीक्षा देती है, समत्व की शिक्षा देती है और ज्ञान की भिक्षा देती है और शरणागति प्रदान करती है, ऐसी गीता जो करुण होकर भगवान श्री कृष्ण ने जगत के कल्याण के लिए प्रदान की। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम गीता जैसे महान ज्ञान के ग्रंथ से शिक्षा ले रहे हैं। इसका आज यह समापन दिवस है और इस अवसर पर हम सभी इस बात को निश्चित रूप से जान लें कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि कृष्ण जगत के गुरु हैं, तो उन्होंने जब ये कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि वो ज्ञान नहीं जो पुस्तकों से मिलता है, ज्ञान वह है जिसकी अनुभूति गुरु कराता है। और गुरु जब अनुभूति कराता है तो उसके लिए आवश्यक है कि गुरु की करुणा से हम परिपूर्ण हो सकें, उसकी दया के पात्र बन सकें। दया के पात्र बनने का मतलब ये होगा कि आप सीखने योग्य बन सकें, आसन पर बैठने के योग्य बन सकें, गुरु की शरण ग्रहण करने के योग्य बन सकें। और प्रभु से भी ये कृपा मांगें कि संसार की उलझनों के बीच हम स्वयं को सुलझाते हुए हर दिन आत्म उत्थान के मार्ग पर प्रगति करें, क्योंकि हमारी उलझने, हमारा शरीर जो रोगी रहता है, घर के तनाव, आर्थिक विषमताएं और सांसारिक परिस्थितियां व्यक्ति को न भक्ति से जुड़ने देती और न गुरु की सुक्ति, उनके वचनों से जुड़ने देती। व्यक्ति जो है चाहते हुए भी उलझा रह जाता है। इसलिए आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए कहा गया है कि 3 तत्वों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है, जिसको श्री कृष्ण ये कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि पहले प्रणिपात करना आना चाहिए। प्रणिपात में दंडवत प्रणाम करने की परंपरा है। मतलब एक ऐसी स्थिति कि जब आदमी अपने अहम को गलाकर घुटनों के बल बैठकर जमीन पर माथा टेक कर गुरु के सामने अपने समर्पण को घोषित करता है या साष्टांग प्रणाम करने के लिए तत्पर होता है। वहाँ न उसको अपने वस्त्रों का ख्याल रहता, न उसको जो है अपने अहम का ख्याल रहता कि इतनी सारी भीड़ में लोग क्या कहेंगे। जिसको ये ध्यान है, कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इसी रोग के रोगी हैं सभी लोग क्या कहेंगे। बुद्धि खराब हो गई, कहाँ झुक रहा है। मैं बता सकता हूं इसको कहाँ झुकना चाहिए, यहाँ के बजाय उधर चले। हर कोई बरगलाने को तैयार है, लेकिन जिसने झुकना सीख लिया
जिसने समर्पण करना सीख लिया, जिसने गुरु को गुरु की तरह से देखा। अन्यथा इस संसार में अधिकांश रूप से ये हुआ है कि गुरु सामने बैठे रहे और व्यक्ति पहचान नहीं पाया। ये अद्भुत चीज रही है कि व्यास ऋषि के समय में उनको नहीं पहचान पाए लोग, कृष्ण के समय में उनको नहीं पहचान पाए लोग, और आपने बुद्ध के समय में देखा है कि बुद्ध को भी उस समय के लोग नहीं पहचान पाए। जो पहचान पाए वही लाभ ले पाए। महावीर, भगवान महावीर स्वामी को हर कोई नहीं पहचान पाया। स्वामी विवेकानंद को नहीं पहचान पाए लोग। गुरु नानक देव को एक इतनी बड़ी शक्ति इस धरती पर अवतरित हुई और इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने साधारण शब्दों में दिया, साधारण शब्द में लोगों के हृदय में परमात्मा का नाम गुंजा दिया, लेकिन नहीं लोग पहचान पाए। एक गांव में वो गए तो वहां ढेले मिट्टी पत्थर फेंकने वाले लोग मिल गए, अपमान करने वाले लोग मिल गए, और उन्होंने उनको हाथ हिला हिला कर कहा, बसे रहो बसे रहो बसे रहो बसे रहो। एक गांव ऐसा मिला जहां पर सब लोग पहचानते थे कि हमारा भाग्य जागा है, कि हमारी इस धरती को पुण्य देने के लिए और पवित्र करने के लिए एक पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है। तो बड़ा सत्कार किया उन्होंने। लोगों ने ये महसूस किया कि हम उस युग में हैं जिसमें ऐसे गुरु हमारे सम्मुख हैं। बड़ा सम्मान किया। और गुरु नानक देव जी ने उनको देखकर कहा, उजड़ जाओ मतलब बिखर जाओ। तो बाला मर्दाना उनके साथ चलने वाले दो शिष्य होते थे, उन्होंने कहा, बाबा जी क्या आशीर्वाद दिया आपने। एक को कहा बसे रहो, जो बसने लायक ही नहीं है। दूसरे वे जिन्हें बसना चाहिए उनको कहा उजड़ जाओ बिखर जाओ। तो ये क्या आशीर्वाद हुआ। तो उन्होंने कहा कूड़ा एक जगह ही बसा रहे, एक ही जगह टिका रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन गुण सुगंधी एक जगह नहीं टिकनी चाहिए, अच्छाई एक जगह नहीं टिकनी चाहिए, वो बिखर जानी चाहिए, पूरी धरती पर फैल जाए, बस इसकी जरूरत है। तो पहचानने वाले क्या सब जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर थोड़ी सी भी अनुभूति हृदय में हुई है, श्रद्धा भाव जागा है, तो प्रणाम करने के लिए सबसे पहले कसौटी रखी है कि झुकना सीख जाइए, प्रणाम करना सीख जाइए। नहीं तो हम अंधों के हाथी की तरह से व्यक्ति को देखते रहेंगे। अंधों का हाथी इसी तरह का है, किसी ने पूंछ देखकर कहा झाड़ू जैसा है, किसी ने जो है उसके टांगों को देखा, देखने से मतलब है छूकर महसूस करना। जिसने पूंछ को छू करके अनुभव किया तो कहा कि हाथी समझ में आ गया है, झाड़ू जैसा होता है। जिसने वो अनुभव किया टांगों पर हाथ लगाकर, तो दूसरे को खबर कर दी, उसने सूचना दे दी, हाथी पहचान लिया मैंने, कैसा होता है, बोले खंबे जैसा होता है। एक और था उससे भी बड़ा ज्ञानी, जिसने जो है पूरे पेट के ऊपर हाथ चला चला के बताया कि मैंने भी हाथी को समझ लिया, कैसा होता है, बोले बिल्कुल ढोल जैसा या ड्रम जैसा होता है। चौथा ज्ञानी और मिला, उसने देख करके ये बता दिया, अनुभव करके, जो कान थे ना उनको छुआ और छू करके कहा कि छाछ जानते हो जिससे अनाज साफ किया जाता है, पंखा समझ लो, जैसे पंखे से जो है हाथ का पंखा होता है ना उससे हवा करते हैं, बस ऐसा ही है। और पंखे जैसा काम भी कर रहा था हाथी, कान हिला रहा था। पांचवा भी मिला एक, उसने जो है सूंड को छू लिया और बोले पाइप जैसा होता है। अब अगर ये सारे मिल करके भी बताने लग जाएं हाथी कैसा होता है, झाड़ू जैसा, खंबे जैसा, ढोल जैसा, पंखे जैसा, पाइप जैसा, तो ऐसे लोग मिलकर के भी जो बताएं वो भी बना दिया जाए तो भी हाथी नहीं बनने वाला। हम अपने गुरु को जिस कोण से देख रहे होते हैं, हमारी समझ के आंखें भी उसी तरह की होती हैं। हाँ, बीत जाने के बाद जीवन चला जाए या कोई विदाई ले जाए सदगुरु, तो उसके बाद जब सारे मिलकर चर्चा करते हैं, ऐसे थे वैसे थे, ये था वो था, मैंने ये जाना मैंने वो जाना, उसके बाद लोग रोते हैं, लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए, इतना लाभ ले सकते थे। जहां परमात्मा की किरणें उतरी हैं उससे प्रकाश नहीं ले पाए,
तो कितने अभागे लोग थे। तो सबसे पहले कहा गया है कि एक दृष्टि होती है जहां आपको प्रणिपात करना आना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना आना चाहिए, नमन करना आना चाहिए, झुकना आना चाहिए, आदर देना आना चाहिए, उन्हें अपना बनाना आना चाहिए। तो एक हो गए प्रणिपात। फिर उसके बाद में कहा परिप्रश्न, जिज्ञासा करने का भी ढंग आना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जब तक आप जिज्ञासा नहीं करेंगे, ठीक ढंग से जानने की इच्छा नहीं करेंगे, जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, और जान लिया जितना तो और व्यक्ति के अंदर पिपासा बढ़े, प्यास बढ़े, और पाने की चाह बढ़े, और वो आगे से आगे समाधान प्राप्त करता जाए। तो पहला तो वही हुआ, जब आप झुकते हैं वहां सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है कि अहंकार किसी को झुकने नहीं देता, अहंकार किसी को किसी से मिलने नहीं देता, अहंकार किसी के साथ बैठने नहीं देता। इनके साथ बैठेंगे हम लोग, ये औकात रह गई हमारी, ये अहंकार है, यहां झुकेंगे हम लोग, अहंकार नहीं मिलने देगा। इनके साथ मिलेंगे क्या, इनके साथ बैठेंगे क्या, यहां झुकेंगे क्या, अहंकार नहीं आपको मिलने देगा। किसी को जाति का अहंकार है, किसी को अपने कुल का अहंकार है, किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है। बहुत सारे लोगों को तो मूर्खता का ही अहंकार होता है। कुछ भी अहंकार आपको झुकने ही नहीं देगा। और ये कमाल की बात है, आपको और चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज जल्दी से हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा समय है तो बहुत सारी बातें आपके सामने मैंने कहनी है। तो कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा जिस व्यक्ति के अंदर अगाध श्रद्धा होगी, और वह ज्ञान प्राप्त करेगा जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर के इधर उधर भटकने की स्थिति में नहीं है। और निश्चित रूप से ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिस समय व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है तो उसी समय उसे परम शांति की प्राप्ति होती है, नहीं तो नहीं। तो ये बात भी जरूर ध्यान में रख लीजिए कि हम एक तो प्रणिपात को पहले समझ लें, और दूसरा जो है परिप्रश्न को समझ लें, मतलब जिज्ञासा करना भी आना चाहिए। और तीसरी चीज होती सेवया, सेवा के द्वारा गुरु के निकट पहुंच सकें, उनके ज्ञान के निकट पहुंच सकें, और गुरु के द्वारा दी गई विधियां जो हैं उन सब को हम लोग अपना सकें। तो जिज्ञासा पाने के लिए सबसे पहले तो माना जाता है अपना हृदय गुरु से जोड़े, मन हमारा न रहे, गुरु का हो जाए, बुद्धि गुरु के विचार के साथ जुड़ जाए, तो इससे समर्पण कहलाता है पूरा। बुद्धि भी, मन भी और हृदय भी, मतलब हृदय प्रेम पूर्ण हो जाए। जब दिल से आप सुनते हैं और मन में किसी तरह की कोई भी लालसा न रखकर, बुद्धि से कोई अहम न रखकर जब आप झुकते हैं, और जब ये कहते हैं ना कि झुको या हजरत तालिब दरे हबीब है, ये कि मेरे प्यारे का स्थान है, झुको हजरत तालिब दरे हबीब है, ये यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। जैसे ही ये भाव आ जाता है कि यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं, बस वहां समर्पण पूरा हो जाता है। और फिर सेवा, तो कौन सी सेवा, कैसी सेवा, किस तरह से सेवा की जाए। दास प्रथा किसी समय में होती थी, और ये भारत से ज्यादा बाहर बहुत ज्यादा थी, और जो भारत से बाहर वाले लोग आकर के यहाँ आक्रमण करके बैठ गए, उन्होंने भी यहाँ गुलाम बहुत बनाए, और एक गुलाम वंश भी चला यहाँ इतिहास में। तो जो गुलाम होते थे उनके पाँव में एक कड़ा डाल देते थे और मालिक का नाम लिख देते थे, उसके अनुसार जैसे कोई जानवर के साथ करता है ऐसे लोग करते थे। एक बंधुआ मजदूरी होती थी, एक साथ में पैसे माँ बाप ले लेते थे, और उसके बाद में वो व्यक्ति जो है खाने पीने और रहने का के लिए वो उनके पास रहता था, और उसके बाद जैसे वो खींचे जहाँ ले जाएं। एक तो वो होता है ना कि प्रेम खींचे और ले जाए, एक मजबूरी खींचे और ले जाए। माँ बाप जो है बच्चों के लिए जो रात दिन अपनी नींदें कुर्बान करते हैं,
तो उनकी मजदूरी नहीं कर रहे, वो प्यार कराता है। प्यार सब कुछ कराता है। प्यार अपनी नींद भी कुर्बान कराएगा, अपना सुख भी देगा, अपना पैसा भी देगा। और कमाल की बात तो यह है कि दूसरे के आंसू को अपने आंसू मान लेगा, उसके दर्द को अपना दर्द मान लेगा, और उसके लिए कितना भी कुछ करके उसको लगता है मैंने बहुत थोड़ा किया। जहां हिसाब किताब आने लग जाता है वहां प्यार नहीं होता। जहां आप नौकरी करने लग जाएं तो वहां पर पराया कुछ है, मजबूरी में आप कुछ कर रहे हैं। जब मजबूरी में आप कुछ कर रहे होते हैं तब तो एक बात ही अलग होती है। तब आप लोग देखते हैं थोड़ा करें, जान छोड़ाएं, नौकरी बची रहे, बस चेहरा दिखाना सामने, साहब जब आए उस समय ऐसा लगना चाहिए बस एक ही काम का आदमी, बाकी तो बेकार है यार। उस समय तो ऐसे तल्लीन रहो और ऐसे ढंग से काम करो भाग भाग करके, और दूसरों के खिलाफ भड़काते रहो। और कान का कच्चा, अक्ल का कच्चा आदमी ढूंढना चाहिए, तो वो होते हैं ऐसे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ऐसे लोग ढूंढ रहे होते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर का ड्रामा चाहिए। ऐसे जो कामचोर लोग होते हैं उनकी अलग ही पहचान है। तो ऐसे लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, काम से बचने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये रहती है सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि जो कुछ नौकरी में मिलेगा मिलेगा ही, ऊपर से भी मिलता है। ऊपर से मतलब ऊपर वाला नहीं देता। तो ऐसे लोग जो हैं वो कोई कमाई जो करके घर में लेकर जाते हैं, वो कोई समृद्धि लेकर नहीं जाते, घर को बढ़ाने वाली चीज लेकर के नहीं जाते, जिसके कारण घर के अंदर विकार पैदा होते हैं, बीमारी आती है, बच्चे बिगड़ते हैं, घर का प्रेम बिगड़ जाता है, और खुद की जिंदगी बुढ़ापे में दुखी होती है। और कितने तो ऐसे खुद भिखारी का जीवन जी रहे होते हैं और उनका पैसा जो है रिश्तेदारों के नाम पे रखा जाता है, कुत्ते बिल्ली के नाम पे रखा जाता है, और कब किसकी नीयत बिगड़ जाए और कौन लेके भाग जाए और उसे उल्टा फंसा दे। माता पिता एवं वृद्ध जनों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने का तथा अपने कार्यों से समाज व राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले अति विशिष्ट जनों के सम्मान का पर्व है श्रद्धा पर्व। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले 27 वर्षों से श्रद्धा पर्व महोत्सव के अवसर पर अति विशिष्ट जनों को, जिनमें श्री बंडारू दत्तात्रेय, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर नरेश त्रेहन, श्री शिवपाल गुप्ता, श्री जीपी भगत जैसे अनेकों राष्ट्र व समाज सेवकों को सम्मानित करता आ रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 अक्टूबर 2025 प्रातः 10 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम बक्करवाला नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।
आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।